बिहार में महागठबंधन से अलग हुआ जेएमएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन से नाराज हैं। सम्मानजनक स्थिति नहीं देने से सीएम सोरेन नाराज। अकेले 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेएमएम। चकाई, दमदाहा, कटोरिया में अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम पार्टी। इसके अलावा पीरपैंती, मनिहारी, जमुई में भी अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम। हालांकि माना जा रहा था कि ये पार्टी महागठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन अब अकेले ही मैदान में जेएमएम उतरने वाली है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पटना से संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, पहले तो वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे बद्री पूर्वे, उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी पार्टी से, सभी पद से, और इसके बाद अब जेएमएम ने भी यह निर्णय लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही मैदान में उतरेगी। यानी कि महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए, पहले चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। आज स्क्रूटनी भी चल रही है और अभी तक महागठबंधन में घटक दलों को लेकर कोई भी सीन क्लियर नहीं किया गया। जिस तरीके से जेएमएम को कहा जा रहा था कि 2 सीटें दी जाएगी, लेकिन अभी तक जेएमएम को कोई भी सीट ऑफर नहीं की गई थी। जेएमएम जो है, जो उसका एक तरह से कहें तो रसूख है पार्टी का, वो झारखंड बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में है। जमुई झांझा का जो इलाका है, उस इलाके में पहले भी जेएमएम से सुमित कुमार सिंह चुनाव जीत कर आ चुके हैं और वो फिलहाल, हालांकि अभी इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जेएमएम का रसूख रहा है, जो सीमांचल के कुछ इलाके हैं उधर भी, और जैसे कि दमदाहा की भी सीट उन लोगों ने कही है कि दमदाहा में भी चुनाव लड़ेंगे, जो पूर्णिया के में आता है जिले में। तो एक तरह से कहें तो महागठबंधन में बहुत ज्यादा उठापटक मची हुई है। कांग्रेस के भी कई लोगों ने, आनंद माधव ने आज इस्तीफा दिया है, जो कि प्रवक्ता थे और सोशल मीडिया टीम को हेड कर रहे थे, उसको हेड कर रहे थे। तो कहा जाए तो कांग्रेस ने भी टिकट बेचने का आरोप लगाया है, वीआईपी के लोगों ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ जो बाकी घटक दल हैं महागठबंधन में जो शामिल थे, उनको तरजीह नहीं दी गई, उनको समय रहते उनको सीटें नहीं दी गई। तो इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति है। अभी भी देखिए, दूसरे चरण के नामांकन में महज 1 दिन बचा हुआ है। सोमवार को आखिरी दिन बचा हुआ है जिस दिन नामांकन होना है। कल संडे है तो कल इतवार है, तो इसलिए कल नामांकन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परसों का ही 1 दिन बचा हुआ है, सोमवार का। लेकिन अभी तक सीटें कंफर्म नहीं है, कौन सा दल किस सीट पे चुनाव लड़ेगा। नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने को आ रही है और वैसी परिस्थिति में अभी तक जो है नेता ऊहापोह की स्थिति में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कौन सी सीट मिल रही है, किस सीट पे उनको उम्मीदवार देना है। तो इस तरीके से एक असमंजस की स्थिति वाली पैदा हो गई है। हालांकि कल कहा जा रहा है कल फिर से सिंबल बांटने का खेल शुरू हो जाएगा। अब कल से आप देखिएगा, परसों जब आखिरी दिन होगा तो परसों आपको देखने को मिलेगा कि एक सीट पर महागठबंधन के 2-2, 3-3 उम्मीदवार हो गए अलग अलग दलों से। तो ये जो है फाइट कहने को तो महागठबंधन है, लेकिन सभी दल अपनी राह अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए सर्वेश। तो लगातार महागठबंधन में सियासी घमासान मचा हुआ है। कहने को तो महागठबंधन बना था कि सभी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आएंगे, एनडीए को हराएंगे, लेकिन अभी देखिए फर्स्ट फेज का चुनाव होने में काफी समय, लेकिन उससे पहले ही ये महागठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वीआईपी अलग नाराज चल रही है। कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी उसको उतनी सीटें नहीं मिली, उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज हैं। और अब जेएमएम ने भी ऐलान कर दिया, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी इस चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी और 6 विधानसभा सीटों पर उनके कैंडिडेट अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी कि महागठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। काफी बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। कहने को कांग्रेस ने सभी दलों को इकट्ठा किया था, लेकिन अब कांग्रेस की ही महागठबंधन में चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी।